नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। देशव्यापी आह्वान पर ग्रामीण बैंकों ने की हड़ताल। निजीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी रहे हड़ताल पर। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूर्व विधायक किशोर समृति को लेकर पहुंची बालाघाट। सेंट्रल विस्टा को उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं किशोर समृति। 100 हेक्टेयर में फैला ब्रिटिश कालीन डोंगरगोड़ी जलाशय की फूटने की मिली खबर। विभागीय अधिकारी बोले नहीं फूटा है जलाशय। गड़ाधन होने के शक में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने डकैती डालने का किया प्रयास। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए 2 लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ। कार्य में अनियमितता बरतने के मामले में महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ लिपिक देवेंद्र बड़गैया निलंबित। भारी बारिश के कारण नगर के विश्वेश्वरैया चौक के सामने आकाशवाणी रोड पर एक 10 चक्का ट्रक फंस गया। यह ट्रक बीच रोड में फंस जाने से आवागमन काफी प्रभावित हुआ और रोड के बीच फंसे यह ट्रक इस कदर फंस गया था कि उसे निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि यह ट्रक छत्तीसगढ़ से मैंगनीज लेकर पहुंचा था और वाराणसी जा रहा था। ड्राइवर के द्वारा आकाशवाणी के समीप ट्रक को खड़ा किया जा रहा था। उसी दौरान ट्रक को रिवर्स करते समय कीचड़ में ट्रक का टायर बुरी तरह फंस गया, जिसके कारण ट्रक निकालने के लिए ड्राइवर सहित अन्य लोगों के द्वारा जद्दोजहद करनी पड़ी। यह ट्रक गुरुवार की रात्रि करीब 2 बजे फंसना बताया जा रहा है। तब से लेकर दूसरे दिन भी शाम तक आवागमन पावर हाउस पर बाधित रहा। सिर्फ छोटे वाहन ही ट्रक के साइड से निकलते देखे गए। यह ट्रक सड़क के बीचों बीच फंस जाने से दूसरे वाहनों को भी परेशानी उठानी पड़ी। सुबह के समय रेत से भरे ट्रैक्टर भी यहां फंस गई थी, जिसे दूसरे ट्रैक्टर को लाकर ट्रैक्टर से दूसरी ट्रैक्टर पर रेत खाली कराकर फंसे हुए ट्रैक्टर को निकालना पड़ा। इस दौरान वहां लगे सार्वजनिक नल की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इसके संबंध में स्थानीय निवासी नेवाजी पंचेश्वर ने बताया कि वे सुबह 9:30 बजे जब वह अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो उस समय यहां सड़क के बीचों बीच एक ट्रक फंसा हुआ था। वहीं ट्रैक्टर भी फंसी हुई थी, जिसके कारण लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ट्रैक्टर फंस जाने से नल की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क में ट्रक फंस जाने से आने जाने वाले को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे वाहन जैसे तैसे ट्रक के साइड से निकल जा रहे हैं, लेकिन बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। आपने कब देखे इसको? मैं आया 9:30 बजे तो 2 ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ी फंसी थी यहाँ पे। तो बहुत लोग थे यहाँ पे, बहुत लोग भीड़ बजी थी यहाँ पे। तो गाड़ी फंसी हुई तो सब पाइप भी तोड़े हैं ना, सब ये नल का पाइप तोड़े हैं। ट्रैक्टर भी निकल के भागा है। अब मालूम नहीं ट्रैक्टर कहाँ वाला का था, ये मालूम नहीं है। अच्छा चाचा, जैसे कि सुबह से गाड़ी फंसी और अभी भी फंसी हुई निकली नहीं है, किस प्रकार की दिक्कत जा रही है आने जाने वालों को? आने जाने के लिए बहुत परेशानी जा रही है ना। बड़ी गाड़ी नहीं निकल रही है, छोटी छोटी गाड़ी नहीं निकल रही है। यानी ऑटो है, जैसे छोटी हाथी है, इस टाइप की गाड़ी निकल रहा है। और अच्छा, ये जो फिर ट्रैक्टर कैसे फंसे यहाँ पे? ट्रैक्टर मालूम नहीं जी कि गाड़ी क्या है पहले से फंसी रही होगी, तो क्या है पीछे से ट्रैक्टर ले गया उनने, यानी कट जाया करके, तो पीछे से ले जाने की वजह से। वहीं ट्रक के ड्राइवर विकास सोनी ने बताया कि उनका घर कुछ ही दूरी पर है, इसलिए वह गाड़ी को यहां आकाशवाणी से कुछ दूरी पर हमेशा खड़े कर देते हैं। बारिश होने की वजह से ट्रक यहां फंस गया है। इस ट्रक के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी गाड़ी के कारण जो गड्ढे हुए हैं उसको भर दिए जाएंगे। कैसे? हमारा घर है, घर पे गाड़ी हमें डेली गाड़ी करते हैं। ऐसा नहीं करना था, बारिश के चक्कर में टायर यार फंस गया। अच्छा, तो ये कहाँ से आ रहे थे और क्या लेके जा रहे थे आप? गाड़ी से माल भरा हुआ है इसमें। क्या माल लोड किया था? पत्थर है, पत्थर। अच्छा, ये कब की घटना है भैया? नाइट में 1 बजे से। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अमेड़ा में पदस्थ रोजगार सहायक अजय लिल्हारे के साथ सरपंच के देवर द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना की रिपोर्ट रोजगार सहायक द्वारा भरवेली थाने में दर्ज करा दी गई है, जिस पर भरवेली पुलिस द्वारा सरपंच के देवर रवि लिल्हारे के विरुद्ध धारा 353, 294, 323 और 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। मारपीट की घटना को लेकर रोजगार सहायकों में रोष व्याप्त हो गया है।
पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव संगठन द्वारा शुक्रवार को जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मारपीट करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाने की मांग की है और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होने पर सोमवार से पंचायत बंद कर जिला पंचायत के समक्ष कलमबंद हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी गई है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा क्षेत्र के सरपंचों एवं जनपद सदस्यों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर जनपद सीईओ और जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर रोजगार सहायक के खिलाफ शिकायत करते हुए सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर उचित जांच कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार सहायक अजय लिल्हारे के साथ मारपीट की घटना 22 सितंबर की दोपहर करीब 1:30 बजे ग्राम पंचायत में होना बताया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ कार्यालय पहुंचे ग्राम पंचायत अमेड़ा के रोजगार सहायक अजय कुमार लिल्हारे ने बताया कि गुरुवार की दोपहर ग्राम पंचायत में बैठकर कंप्यूटर में काम कर रहे थे, तभी सरपंच के देवर रवि लिल्हारे के द्वारा आकर 4 वर्ष पुराने प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी राशि की जानकारी मांगने के बहाने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे दी, जबकि जिनकी जानकारी मांगी गई थी उनका मकान बने 4 वर्ष हो गए हैं, उनका पूरा पेमेंट भी हो गया है। इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी रोजगार सहायक साथी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो। इसकी रिपोर्ट भरवेली थाने में उन्होंने दर्ज करा दी है। कल मेरे यहाँ पे सरपंच पति के द्वारा अनावश्यक लोगों का जमावड़ा करवाया गया। मैं एक पंचायत के कमरे में कंप्यूटर हॉल में काम कर रहा था, शासकीय कार्य कर रहा था उसमें। तो तभी वहाँ पे सरपंच पति के द्वारा मतलब सरपंच पति द्वारा जो व्यक्ति क्या है किसी प्रकार का काम वाम तो नहीं था उनका पंचायत में, उनके द्वारा लेबर पेमेंट के संबंध में जानकारी मांगी गई कि इनका प्रिंट आउट दो या कुछ भी, ये सारा डिटेल्स शासकीय दस्तावेजों की छानबीन करने लगा था। और मैंने बोला कि भैया आप लोग बाहर हॉल में बैठ जाइए, हॉल में जगह है, मैं एक की समस्या का समाधान करता हूँ। और उन्हें सीधा कॉलर पकड़ा और मारना। रोजगार सहायक संघ के बालाघाट ब्लॉक अध्यक्ष बलराम गिरवीकर ने बताया कि हमारे रोजगार सहायक ग्राम पंचायत अमेड़ा में शासकीय कार्य कर रहे थे, तभी बाधा उत्पन्न करने सरपंच द्वारा प्रतिनिधि बुलाए गए, उनके द्वारा मारपीट की गई। जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिया गया है, कार्यवाही 2 दिनों में नहीं होती है तो रोजगार सहायक सचिव सभी लोग कार्य बंद कर देंगे। आज हमारे साथी रोजगार सहायक जो है अजय जो अमेड़ा से है रोजगार सहायक, ये शासकीय कार्य कर रहे थे अपने पंचायत भवन में। तो रोजगार सहायक के द्वारा जो शासकीय कार्य किया जा रहा था उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए सरपंच के द्वारा जो प्रतिनिधि जो बुलवाए गए थे उनके द्वारा इनको मारपीट किया गया है, जिसके तौर में हम लोग जो है आज जिला सीईओ सर को ज्ञापन दिए हैं। वहीं इस मामले में चर्चा करने पर जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने बताया कि कल शाम को अमेड़ा पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक के साथ मारपीट होने की जानकारी सामने आई है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जीआरएस के साथ जो घटना हुई है उस पर शासन प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। कल शाम में जो अपनी अमेड़ा पंचायत है उसकी जीआरएस का मेरे पास के कॉल आया, उन्होंने बताया कि उनके साथ पंचायत में मारपीट की और बात थाने पे मैंने ये संपर्क किया और फिर वहाँ पे संपर्क के बाद में तो हम लोग की तो पूरी कोशिश यही है कि हमारे जीआरएस बंधु के साथ जो घटना घटित हुई तो इसकी शासन प्रशासन पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। वहीं दूसरे पक्ष से शिकायत करने पहुंचे अमेड़ा सरपंच श्रीमती टिकेश्वरी लिल्हारे ने बताया कि वह स्वयं ग्राम पंचायत में बैठी थी। ग्राम के लोग समस्या लेकर आए थे, किसी को प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी पेमेंट तो किसी को शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिली। इस समस्या को लेकर लोग पहुंचे थे, करीब 20 लोग वहां पर मौजूद थे। ग्राम के किशोर पालेवार द्वारा सहायक सचिव को मजदूरी पेमेंट नहीं मिलने की बात कही जा रही थी, उन्हें जानकारी नहीं दे सकता, यह सहायक सचिव द्वारा उन्हें कहा गया। रवि लिल्हारे द्वारा ऐसा कहे जाने से मना किया गया, जिस पर रोजगार सहायक द्वारा गाली गलौज करते हुए फंसाने की धमकी देते हुए वहां से निकल गया। ग्राम रोजगार सहायक से मारपीट करने का आरोप गलत है। पंचायत में हमें सिर्फ हॉल की चाबी दी गई है। सहायक सचिव अपनी मर्जी से पंचायत चला रहा है। पंचायत में हमारा अपमान हो रहा है। पंचायत में हमें सम्मान चाहिए। क्या कर रहे थे सर, उस दिन पूरा पानी आ रहा था, हम लोग अंदर थे, हम लोग बाहर थे, तो हम थोड़ा लेट पहुँचे। बोले इतने लेट आए हो, अभी तक तो हम आपके FIR नहीं लेंगे। तो हमने बोले हम SP साहब के पास जाएंगे, तो चले जाओ SP सर के पास जाओगे तो वो तो हमारे को ही काम करना पड़ेगा, धमकी दे रहे हो, जाओ क्या कर लेंगे देखते हैं, इस टाइप से हमको बोल दिया। हम वहाँ से निकल गए।
पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए आजाद अध्यापक संघ की 11वें दिन भी हड़ताल जारी रही, जहां हड़ताली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने तक उनकी यह हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। इस दरमियान जिला पटवारी संघ ने आजाद अध्यापक संघ की मांगों का समर्थन करते हुए पटवारी संघ के हड़ताल में शामिल होने की बात कही। वहीं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की हड़ताल के 11वें दिन मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग मंत्री द्वारा आजाद अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया गया, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हड़ताली कर्मचारियों ने इस चर्चा का सार्थक परिणाम निकालने और उनकी मांगे पूरी होने पर शनिवार को नगर में धन्यवाद रैली निकालने की जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि इस चर्चा में कोई सार्थक जवाब नहीं मिलता है या मांगे पूरी नहीं की जाती है तो फिर आजाद अध्यापक संघ द्वारा 12वें दिन नगर में आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें शामिल होने की बात जिला पटवारी संघ के द्वारा भी कही गई है। सर, हमारा जो आंदोलन है ये अनवरत चल रहा है। अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है कि हमारी मांगों को लेकर संज्ञान ले रही हो सरकार, किंतु विगत 3 दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष महोदय यहाँ से प्रतिनिधि बनकर भोपाल गए थे, जिन्होंने वहाँ पर DPI में बैठ कर के चर्चा की, शिक्षा मंत्री से चर्चा की, लेकिन अभी उसका भी कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। पटवारी संघ जो है हर वो कर्मचारी संगठन जो अपनी नैतिक मांगों के लिए, जो अपनी विधिक मांगों के लिए, जो अपनी जायज मांगों के लिए कहीं आंदोलन रखता है तो उनको हमारा खुला समर्थन है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम फतेहपुर में लगातार बारिश से जर्जर हो चुके एक व्यक्ति के मकान की दीवार में दबने से वह घायल हो गया। यह घायल व्यक्ति गोहन सिंह पिता तीरथ सिंह मड़ावी उम्र 65 वर्ष ग्राम फतेहपुर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोहन सिंह अपने परिवार के साथ खेती किसानी का कार्य करते हैं, जिनके 2 बेटे हैं और पूरा परिवार पुराने कच्चे मकान में ही निवास करते हैं। बताया गया है कि इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान स्वीकृत हुआ है, किंतु पिछले 3 महीने से लगातार बारिश होने के चलते गोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत मकान का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं और उनका पूरा परिवार पुराने मकान में ही निवास कर रहा है। बताया गया है कि 22 सितंबर की रात्रि को गोहन सिंह अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद घर में सो रहा था और लगातार बारिश हो रही थी। 23 सितंबर को सुबह 5 बजे अचानक पुराने कच्चे मकान की दीवार गिरने से गोहन सिंह दीवार में दब गया और वह घायल हो गया। परिवार वालों ने दीवार का मलबा हटाकर गोहन सिंह को बाहर निकाला। उसे तुरंत ही परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। कहाँ की दीवार गिरी? छपरी पे घर की कच्चा मकान है। कच्चा मकान। कब गिरा? रात में 5:30 बजे। जिले की गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोयली खापा में बीती रात 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हथियार से लैस होकर एक घर का घेराव कर डकैती डालने का प्रयास किया, किंतु वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और भागने के दौरान मकान मालिक और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 2 लोगों को पकड़कर पिटाई करते हुए उन्हें गढ़ी पुलिस के हवाले कर दिया है। इन तथाकथित लुटेरों ने यह वारदात घर में धन गड़ा होने के शक में की। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए दोनों व्यक्ति में मिथिलेश कुमार पिता बाबूलाल मरावी उम्र 40 वर्ष ग्राम समदापुर थाना घनसौर जिला सिवनी निवासी है एवं दूसरा आरोपी विजय प्रसाद पिता ठाकुर प्रसाद मिश्रा उम्र 29 वर्ष ग्राम गोवारा थाना जुबक जिला दमोह निवासी है, जिनके पास से पिस्टल और चाकू जब्त किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुध सिंह धुर्वे ग्राम घोसरी बहरा में खेती किसानी करते हैं, जिनका किराना दुकान भी है। बताया गया है कि बुध सिंह धुर्वे का पिता सकबल धुर्वे पंडा पुजारी का काम करते थे। 6 वर्ष पहले उनकी मौत हो चुकी है। कुछ लोगों को शक था कि बुध सिंह धुर्वे के घर में बहुत सारा गड़ा धन है। 22 सितंबर की रात्रि में बुध सिंह धुर्वे अपने परिवार के साथ खाना खाकर सभी घर के अंदर सो गए थे। रात्रि करीब 1 बजे बाहर से कुछ लोग दरवाजे को लातों से पीट रहे थे। बुध सिंह और उसके परिवार के लोग डर गए। बुध सिंह ने दरवाजा खोला, तभी कुछ लोग घर के अंदर घुसे, जिनके हाथों में लोहे के धारदार चाकू और छोटा बंदूक लाठी डंडे भी थे, जिन्होंने बुध सिंह के सामने हथियार रख दिए और बोला कि तूने जो लाल कलर की पेटी में धन गड़ा कर रखा है वह कहाँ है, जल्दी बता, नहीं तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे।
इन लोगों की इस तरह से धमकी देने से बूथ सिंह की पत्नी और बच्चे डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। परिवार के लोग बुरी तरह से डर चुके थे। आवाज सुनकर मोहल्ले पड़ोस के अलावा गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आए, जिन्हें देखकर डकैती डालने आए सभी लोग इधर उधर भागने लगे, जिनकी संख्या करीब 12 से 13 थी, जिनमें 2 लोग गांव वालों की मदद से गिरते पड़ते पकड़ लिए गए, जिनमें से एक के हाथ में लोहे की तलवार और एक बड़ा चाकू, वहीं दूसरे के हाथ में एक छोटा बंदूक जैसे हथियार था, जिससे गांव के लोगों ने छुड़ा लिया और इस दौरान उन्हें चोटें भी आई। वहीं गांव के सरपंच और ग्रामीण द्वारा पूछने पर इन दोनों ने अपना नाम मिथिलेश कुमार मरावी उम्र 40 वर्ष ग्राम सुदामपुर जिला सिवनी और विजय प्रसाद मिश्रा उम्र 29 वर्ष ग्राम गोवारा जिला दमोह निवासी होना बताया गया। इन लोगों ने पूछताछ में अपने अन्य साथियों का नाम भी बताए, जिनमें अनंत मिश्रा, डॉक्टर सारकर, मुकेश चौबे, कैलाश गुमास्ता, संजय शाह, विजय मिश्रा, मोनी राय, भूपेश सस्याम, राजू खान, प्रदीप यादव सभी गढ़ी निवासी, अन्य 2 ग्राम समरिया निवासी बताए गए हैं। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए दोनों व्यक्ति मिथिलेश कुमार मरावी और विजय प्रसाद मिश्रा से गढ़ी पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। गढ़ी पुलिस ने इस मामले में बूथ सिंह पिता सगबलाल धुर्वे उम्र 42 वर्ष द्वारा की गई रिपोर्ट पर इन डकैतों के विरुद्ध धारा 458, 397, 398, 399, 402, 120B, 506 भारतीय दंड विधान और धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी फरार आरोपियों की तलाश शुरू की है। महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत देवेंद्र बड़गैया को शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता का प्रतीक होकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के संचालक डॉक्टर रामराव भोसले के द्वारा जारी किए गए हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग जबलपुर संभाग रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र बड़गैया द्वारा लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत रहते हुए यात्राओं का नियम के विरुद्ध तरीके से भत्ता, डीजल राशि, आकस्मिक व्यय मद से होटल में ठहरने एवं भोजन आदि का भुगतान करना आदि का स्वयं भुगतान प्राप्त किया गया है तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर को 3 माह अक्टूबर नवंबर 2018 एवं माह अक्टूबर 2020 का कुल 22,000 रुपए का दोहरा भुगतान आशीष मोहित कंप्यूटर ऑपरेटर को किया गया है। इसके अतिरिक्त आशीष मोहित कंप्यूटर ऑपरेटर को मार्च 2019 से जून 2021 तक 1,05,919 रुपए फोटोकॉपी के कार्य के रूप में आशीष कंप्यूटर बालाघाट के नाम से नियमित भुगतान आरहित प्रमाण को पर समक्ष अधिकारी का प्रमाणीकरण व किस कार्य से संबंधित है उसका उल्लेख नहीं होने से संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि जिला कार्यालय के फोटोकॉपी कार्य अन्य फर्मों से कराया जाकर अत्यधिक भुगतान किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में जिला अंतर्गत परियोजनाओं में पोषण आहार प्रदायकर्ता स्व सहायता समूह को बिना शासन विभागाध्यक्ष के जारी निर्देशों के तहत देयकों पर परीक्षण किए बिना अधिकतर भुगतान किया गया है, जो कि अनियमितता एवं लापरवाही की श्रेणी में आता है। इन अनियमितताओं को देखते हुए सहायक ग्रेड 3 लेखा लिपिक देवेंद्र बड़गैया को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। भारी बारिश के कारण नगर के वार्ड नंबर 31 सरेखा निवासी संजू मानेश्वर का मकान गुरुवार की शाम को गिर गया, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि उनका मकान काफी लंबे समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन नया मकान बनवाने के लिए आर्थिक स्थिति उनकी खराब होने के कारण उनके द्वारा अभी तक नया मकान नहीं बनाया जा सका। आखिरकार वह मकान भारी बारिश नहीं झेल पाया और गिर गया। मकान गिरने की जानकारी लगते ही वार्ड पार्षद कमलेश पाचे मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आपको बताएं कि संजू मानेश्वर द्वारा कई वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए नगर पालिका बालाघाट में आवेदन लगाया गया, लेकिन उनके आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि वार्ड के ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लाभ दे दिया गया, जिनके मकान अच्छी हालत में हैं। सिर्फ इनका मकान ही नहीं, करीब आधा दर्जन मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। इसके बावजूद भी उन मकानों को अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ स्वीकृत नहीं किया गया है। वार्ड नंबर 31 निवासी संजू मानेश्वर ने बताया कि उनका मकान गुरुवार को करीब 6 बजे गिरा है। मकान लगातार बारिश की वजह से गिरा है। वे लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता तो उन्हें यह समस्या नहीं आती।
मकान गिर जाने से उन्हें रहने के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। ये शाम को 6 बजे कल 6:30 बजे। किस वजह से गिरा है? ये उधर पानी इसमें चू रहा था इसमें। अच्छा, लगातार पानी की वजह से क्या? हाँ। तो क्या पीएम आवास का लाभ मिला कि नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला है। पर पहुंचे वार्ड नंबर 31 के पार्षद कमलेश पाचे ने बताया कि जिनका मकान गिरा है वह काफी गरीब परिवार है। उनका यह मकान काफी लंबे समय से जर्जर हालत में था, जो कि आज गिर गया। उन्होंने वर्ष 2015-16 में आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए किया था, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं आया है। कुछ दिन पूर्व ही कलेक्टर कार्यालय में 558 नामों का डीपीआर भेजी गई है, उसमें भी उनका नाम नहीं है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी से इस विषय पर चर्चा किया गया था। उस दौरान सीएमओ साहब द्वारा पीएम आवास योजना के प्रभारी मयूर वाहने को आदेशित किया गया था कि कलेक्टर कार्यालय में 558 नामों की जो डीपीआर भेजी जा रही है उसमें उनका नाम चढ़ाया जाए। फिर भी इनके नाम को उसमें शामिल नहीं किया गया। अधिकारी की गलती की वजह से उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। वार्ड में 25 से 30 हितग्राही ऐसे हैं जिनका नाम अधिकारी की गलती की वजह से छूटा हुआ है। ऐसे कई जर्जर मकान हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। 7 से 8 मकान ऐसे हैं जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उनका नाम डीपीआर में नहीं जोड़ा गया है। काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से सरेखा वार्ड नंबर 31 में संजू मानेश्वर करके लड़का है, वो बहुत ही गरीब परिवार से है। उनका मकान काफ़ी दिनों से जर्जर हालत में थी, लेकिन आज मकान गिर गया है ठीक शाम को 6 बजे। इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। मैंने इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन भी किया था। 2015-16 में आवेदन किया हूँ, लेकिन अब तक के इनका नाम नहीं आ पाया। इसके संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर नगरपालिका में पदस्थ पीएम आवास शाखा के प्रभारी मयूर वाहने ने बताया कि अभी तो वे पिछले 6 माह से ही इस शाखा का प्रभार संभाल रहे हैं। उसके पहले से जो इस शाखा का कार्यभार संभाल रहे थे, उनका दायित्व था कि जो मकान ज्यादा जीर्ण अवस्था में है उसको प्राथमिकता लेकर ऐसे मकानों के हितग्राहियों को पहले पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाना था। पुनीत सागर अभियान के तहत एनसीसी कैडेट द्वारा शुक्रवार को सुबह से नगर में जागरूकता रैली निकालकर जनता को नदी नालों में गंदगी नहीं फेंके जाने को लेकर संदेश दिया गया। यह रैली नगर के एमएलवी स्कूल से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए एमएलवी स्कूल में आकर समाप्त हुई। इस जन जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वहीं इसके संबंध में जानकारी देते हुए सेकंड एनसीसी ऑफिसर कंचन महाजन ने बताया कि नदियों में जो गंदगी हो रही है उसको लेकर जागरूकता लाने पुनीत सागर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को नदी नालों में गंदगी नहीं डालने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने नदी किनारे साफ सफाई करवाई है और आज जागरूकता रैली निकाली गई है। अभी जागरूकता पखवाड़ा चल रहा है। इसी कड़ी में पुनीत सागर अभियान के तहत यह रैली निकाली गई है, जिसका मकसद है लोग जागरूक हो और नदी नालों में गंदगी पॉलीथीन न डालें। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नदी नालों में गंदगी पॉलीथीन फेंके जाने से वहां की मछलियों को नुकसान होता है, साथ ही पानी अशुद्ध होने से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हम पुनीत सागर जो नदियों में गंदगी हो रही है उसमें अवेयरनेस लेकर आना है कि नदियों में हमको गंदगी नहीं डालना है। इसीलिए हम लोग इसके पहले नदी के किनारे हमने सफाई करवाई थी बच्चों से, और आज हम लोग अवेयरनेस के लिए रैली निकाल रहे हैं। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनकी जीवनी आम लोगों के समक्ष लाने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में नगर के पीजी कॉलेज में साहित्य कला के तहत कविता लेखन, वाचन, भाषण, गीत लेखन आदि प्रतियोगिता का समापन करने के बाद आज शुक्रवार को ललित कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के सभी 13 शासकीय कॉलेजों के विद्यार्थियों ने चित्रकला, पोस्टर और रंगोली के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को फैंसी ड्रेस, कविता वाचन सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजन कर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। बालाघाट तहसील के अंतर्गत आने वाले डोंगरबोड़ी जलाशय फूट जाने का मामला शुक्रवार की दोपहर सामने आया। जलाशय फूटने की खबर सामने आते ही यह खबर जिले में लोगों के बीच तेजी से फैल गई।
आपको बताएं कि डोंगरबोड़ी जलाशय ग्राम पंचायत ओरमा के अंतर्गत आता है। शुक्रवार की दोपहर में डोंगरबोड़ी जलाशय से लगे ग्रामों से जलाशय फूटने के संबंध में जानकारी वीडियो के माध्यम से सामने आई थी, जिसे देखकर अधिकारी वर्ग भी हरकत में आ गया। जानकारी लगते ही जल संसाधन विभाग सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के अधिकारी भी तत्काल डोंगरबोड़ी जलाशय देखने रवाना हुए और उनके द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर पूरा निरीक्षण किया गया। वहीं क्षेत्र की जनता की ओर से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार यह ब्रिटिशकालीन जलाशय है, जिसमें भारी बारिश की वजह से पार फूट जाना बताया गया है। इससे तालाब में रखी मछलियां बहने और तालाब का पानी निकल जाने से समीप के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने की आगामी समय में समस्या उत्पन्न होना भी बताया गया। वहीं इस बात की चर्चा भी जोरों से हो रही थी कि डोंगरबोड़ी जलाशय में 63 लाख की लागत से जलाशय का मरम्मत कार्य कराया जा रहा था। जलाशय का मरम्मत कार्य संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण गुणवत्ता अनुरूप नहीं होने के चलते यह स्थिति निर्मित हुई है, या यह कहें कि जो सुधार कार्य का एग्रीमेंट ठेकेदार को दिया गया है, उसमें ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में हीला हवाली की जा रही है। तालाब फूटने की जब जानकारी क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से वायरल हुई, तब तत्काल ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए और गलती छुपाने तालाब फूटा नहीं है, वहां पर कट पहले से बनाकर रखने की जानकारी सामने लाई जा रही है। क्षेत्र के जागरूक नागरिक ग्राम समनापुर निवासी त्रिलोक सुलाखे ने बताया कि ब्रिटिश काल में यह डोंगरबोड़ी जलाशय बनाया गया था, जो अत्यधिक वर्षा के कारण शुक्रवार को फूट गया। इस तालाब के पानी से दुगलाई, नारूटोला, आमगांव के किसान अत्यधिक प्रभावित हैं। इस तालाब में मछुआरा समाज द्वारा मछली का पालन किया जाता है। उन्हें 4 से 5 लाख रुपए नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा जल्द इसका संज्ञान लेकर जलाशय का तत्काल काम करवाना चाहिए। वहीं मछुआरा समाज को इसका मुआवजा दिलवाना चाहिए। चलते 24 घंटे लगातार एक तेज बारिश होने के कारण जल भराव अत्यधिक होने के कारण जो किसानों की सिंचाई होती है और कहार समाज, मछुआरा समाज जिस पर मछली पालते हैं, वो तालाब सरकारी तालाब है, जो अंग्रेजों के समय अंग्रेजों के शासनकाल में बना हुआ है। यह तालाब अत्यधिक वर्षा के कारण फूट गया है और जिससे इस तालाब का पानी जहाँ से जाता है आगे दुगलई, नारूटोला, आमगांव, यहाँ के किसान अत्यधिक प्रभावित हैं। और जो मछुआरा समाज है, इनकी एक बहुत बड़ी समिति है जो मछली पालन का कार्य यहाँ पर करते हैं। उनकी कम से कम नहीं तो भी 4 से 5 लाख का उनका नुकसान हुआ है। जो मछली तालाब फूटने के कारण जाल वाल वहाँ पर आड़ी की गई थी, पर पानी का बहाव इतना था तालाब फूटने के कारण वो पूरी मछलियाँ वहाँ से और कहीं चले गई है, तो मछुआरा समाज का भी नुकसान हुआ है। और आने वाले समय में तालाब फूटने से किसानों की जो नहर के द्वारा जो पानी जाता है, उनको पानी भी नहीं मिल पाएगा। तो इसकी जो शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करें और इसका काम करें और मछुआरा समाज को इसका मुआवजा दिलाने का पता दें। वहीं इसके संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर जल संसाधन विभाग सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के कार्यपालन यंत्री NS ठाकुर ने बताया कि डोंगरबोड़ी जलाशय फूटा नहीं है, उसका सुधार कार्य चल रहा है। विशेष मरम्मत का काम करने एग्रीमेंट ठेकेदार को मिला है। जून माह में बरसात के पहले ही वहां का चैनल खोदा गया था। हमको तालाब में पानी भरना नहीं था। ठेकेदार द्वारा वहां जलाशय में कट पहले से बना दिया गया था, इसकी जानकारी दी गई। जो कल अधिक वर्षा हुई तो वह कुछ चौड़ा हो गया। जलाशय न फूटा है और न ही क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षेत्र के लोगों द्वारा वहां की वीडियो बनाकर तालाब फूटने के संबंध में गलत जानकारी भेजी जा रही है। तालाब फूटने की जो जानकारी बताई जा रही है वह पूरी तरह से गलत है।